ओके क्लास, आज इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। बेसिक इनहेरिटेंस के बारे में तो सभी को पता है कि जिसमें कि हम लोग मिनिमम एक सिंगल इनहेरिटेंस को सब बोलते हैं, जिसमें कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। और फिर हम पेरेंट क्लास के कुछ जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको चाइल्ड क्लास में एक्सेस करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू, या जिसे विजिबिलिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि पब्लिक, प्राइवेट और जिसमें कुछ टाइप्स के इनहेरिटेंस बताए गए। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस होता है, देन मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्कियल और हाइब्रिड। मेनली 5 टाइप्स का इनहेरिटेंस होता है। सब में वही होता है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। और फिर पेरेंट क्लास को हम लोग किस विजिबिलिटी स्पेसिफायर से या एक्सेस स्पेसिफायर से इनहेरिट कर रहे हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं, या फिर प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट कर रहे हैं। ये सिर्फ हम लोग अपने डेटा को सेव करने के लिए या अनयूज अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर को यूज करते हैं। तो इसमें वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से इनहेरिटेंस है इसमें। जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस है। सिंगल इनहेरिटेंस में तो सभी को पता है कि एक बेस क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, क्लास, सब क्लास का नाम, यानी कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है, देन एक कोलन का साइन, यानी कि ये C++ में इस कोलन का साइन का मतलब है इनहेरिटेंस। ठीक है, देन एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड, और देन सुपर क्लास का नाम। तो इस तरीके से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये क्लास है, एक क्लास और यहाँ पे एक इनहेरिटेंस का सिंबल, जैसे कि सिंगल कोलन कहते हैं, देन एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है, और फिर सुपर क्लास का नाम। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस को, जिसमें एक चाइल्ड क्लास होती है, ये वाली चाइल्ड क्लास भी, ये डिराइव्ड क्लास भी होती है इसे बोलते हैं, और पहली होती है ऊपर वाली पेरेंट क्लास या फिर बेस क्लास। इसके मेंबर्स को हम लोग इसमें इनहेरिट करते हैं। ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस का। अभी एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस, तो बहुत क्लियर होगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन वाइज चेक करते हैं कि क्या क्या होते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है।
इसमें दो हमारी पेरेंट क्लास होती है या बेस क्लास 1 ए नाम की और ये बेस क्लास 2 बी। ठीक है, इन दोनों के जब कुछ मेंबर्स को एक चाइल्ड क्लास सी एक्सेस करती है या डिराइव्ड क्लास एक्सेस करती है, उसे मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लास सी भी हो सकता है, मतलब क्लास सी तो यहाँ पे है, तो क्लास डी हो सकता है, डी भी इनहेरिट हो रही है सी से। क्लास ई हो सकता है, वो भी इनहेरिट हो रही है सी से। ठीक है, तो मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई होती रहती है क्लासेस, और वो सारी क्लासेस एक चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस होती है। तो ये होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर नेक्स्ट एक आता है इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में जैसे एक क्लास ए है, ये पेरेंट क्लास है, इसको इनहेरिट करेगी क्लास बी। ठीक है, और इस क्लास बी को इनहेरिट करेगी क्लास सी। तो इस क्लास सी में क्या होता है, ए और बी इन दोनों के मेंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये सबसे बेसिक क्लास है। जैसे अगर हम क्लास बी से इनहेरिट करेंगे क्लास ए को, ए के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्लास बी में आएंगे, तो क्लास बी में क्या कंटेन हो गया, बी प्लस ए। ठीक है, अब इस क्लास बी को जब हम क्लास सी में इनहेरिट करते हैं तो सी में क्या रहता है, सी के अपने तो रहते ही बी और ए के भी मेंबर्स आ जाते हैं, तो क्लास सी का कंटेनर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। क्लास बी का होता है ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से इसमें हम चेक करते हैं। मल्टी लेवल का मतलब लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल का मतलब मल्टी स्टोरी के अकॉर्डिंग भी या लेवल वाइज भी इसमें चेक काउंट मतलब समझ करके अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं कि मल्टी लेवल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक लेवल में ये रहा एक क्लास, दूसरे लेवल में दूसरी क्लास, तीसरे लेवल में नेक्स्ट क्लास, तो मल्टी लेवल होता है। और मल्टीपल में क्या होता है, एक ही क्लास एक लेवल में होती है और उसको कई सारे, और वो जो है वो सारी सारी एक चाइल्ड क्लास से इनहेरिट हो रही होती है, तो वो होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल मतलब एक क्लासेस को मल्टीप्लाई करके, यानी कि कई सारी उसकी क्लासेस बना करके एक सिंगल चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट कराते हैं। और मल्टी लेवल का मतलब होता है कि एक लेवल में एक क्लास है, दूसरी लेवल में दूसरी क्लास है, तीसरी लेवल में तीसरी क्लास है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब मिला जुला इनहेरिटेंस है। ठीक है, जैसे कि क्लास ए को एक्सेस कर रही है क्लास बी, क्लास बी को एक्सेस कर रही है क्लास डी, तो यहाँ पे क्या हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, और यहाँ क्लास बी है क्लास सी है, इन दोनों को इनहेरिट कर रही है क्लास डी, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। एक और टाइप का इनहेरिटेंस हमें यहाँ पे मिल सकता है क्लास सी और क्लास डी का सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो हाइब्रिड का मतलब है कि कई सारी इनहेरिटेंस मिला जुल के काम करेंगे तब होगा इसमें। ठीक है, तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया जिसमें कई टाइप का इनहेरिटेंस मिला होता है। इस डायग्राम के थ्रू हम इसमें तीन इनहेरिटेंस देख सकते हैं, जिससे कि क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी, ए बी डी में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, फिर बी और सी डी में मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और सी और डी में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसी इनहेरिटेंस के थ्रू एक प्रॉब्लम अराइव होती है, डायमंड प्रॉब्लम। इसको भी आगे पढ़ना है, जिससे कि हम लोग वर्चुअल क्लास की चीज को समझते हैं कि वर्चुअल क्लास क्या होती है। जैसे हम लोग ने वर्चुअल फंक्शन पढ़ा था कि डायनेमिक लिंकिंग करते हैं, लेट बाइंडिंग करते हैं, वो वर्चुअल फंक्शन होता है। इसी तरह से हम वर्चुअल क्लास भी इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जब आगे पढ़ेंगे तब उसमें और प्रॉपर क्लियर होगा। तो वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस के थ्रू ही आती है। जहाँ पर भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो रहा होगा वहाँ पर वो डायमंड प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे वर्चुअल क्लास को इंट्रोड्यूस किया गया कंसेप्ट को। ठीक है, 4 टाइप्स के इनहेरिटेंस हो गए। लास्ट है इसमें हायरार्कियल। हायरार्कियल मतलब एक ट्री के फॉर्मेट में होता है। जैसे क्लास ए है, उसको इनहेरिट कर रही है क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, क्लास बी है, इसको इनहेरिट कर रही है क्लास डी ई, क्लास सी को इनहेरिट कर रही है क्लास एफ और क्लास जी। तो ये एक हायरार्कियल है। अब डी के भी आप बना सकते हैं, ई के भी बना सकते हैं चाइल्ड। जैसे बाइनरी ट्री के बारे में आपने पढ़ा है, वैसे ही हायरार्कियल एक लेवल वाइज इसमें काम होता रहता है। एक लेवल में क्लास होगी, फिर दूसरे लेवल में क्लास होगी जो उसको इनहेरिट कर रही होगी, फिर क्लास एफ होगी, मतलब एक थर्ड लेवल में क्लास होगी जो उसको इनहेरिट कर रही होगी, फिर इसके नीचे भी लेवल में क्लासेस होंगी जो उसके ऊपर वाली क्लास को इनहेरिट कर रही होंगी। तो ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस है। पेपर में एमसीक्यू टाइप में अगर क्वेश्चन आता है कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आप इन पांचों के अगर नंबर आता है तो 5 को टिक कर सकते हैं अपने करेक्ट आंसर में। नहीं तो अगर नाम याद रखिए, अगर कुछ फटांग नाम और आ जाए तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये वाला टाइप इनहेरिटेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेन 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। सिंगल, ठीक है, मल्टीपल, मल्टी लेवल,
हायरार्कियल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, सब में वही काम होता है, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास, और एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम लोग क्लासेस को एक्सेस करते हैं या उनके मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के थ्रू। हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे कि और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग को सभी को पता होगा ना कि जो प्री एंड की डेट है वो कल से स्टार्ट हो रही है ना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का 22 को है। ठीक है, सभी को पता है ना? यस सर। ठीक है, और बहुत जल्दी करा दे रहे हैं प्री एंड, और एकेटीयू ने भी डेट अपनी शिफ्ट कर दी, इसी वजह से भी यहाँ पे करना पड़ रहा है। सर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भेज दीजिए सर हम लोग को गूगल क्लासरूम पे, जिससे हम लोग को एमसीक्यूज, इजीली रहे। हाँ ठीक है, वो हम आप लोग को सेंड कर देंगे। ठीक है, उससे आप लोग का सही रहेगा। ठीक है, हम सेंड कर देंगे उसको। ठीक है, ओके। सर उसका सोल्यूशन भी रहे साथ में। सोल्यूशन भी रहेगा ही साथ में। ठीक यस है, सर। हाँ, सोल्यूशन भी हम लोग सेंड कर देंगे आप लोग को। सर सबसे पहले क्विज 1 क्विज 2 वाला भेज दीजिए, उसके बाद अलग से भेजिएगा। क्विज 1 2 मतलब क्या? मतलब क्विज 1 का सर सोल्यूशन। वो उसी में ही मिलेगा, हम सर सारे आपको एक साथ ही भेज देंगे। मतलब अभी तक तो जो हम लोग ने 4 बनाए हैं, तो 4 के अकॉर्डिंग भेज देंगे हम आप लोग को। ठीक है, उसी में सोल्यूशन है। एमसीक्यू 1 2 3 4 अभी इतने तक ही बन पाए हैं, इसी वजह से क्योंकि हमें नहीं पता था कि इतनी सब जल्दी सब कुछ हो जाएगा। तो 4 तक बन पाए ठीक से, तो वो हम आप लोग को सेंड कर देंगे, उसी में सोल्यूशन भी है जो बना हुआ है। ठीक है, सर एक ही कुछ ऐसे क्वेश्चन भेजिए सर जो हमको हमको लास्ट टाइम मतलब एक ही टू क्वेश्चन से रिलेटेड आया सर, कुछ टाइप का। अब एक के 2 में क्या पूछा जाएगा वो तो हमको नहीं पता है ना, क्योंकि पहली बार ये एमसीक्यू बेस्ड पेपर हो रहा है। अभी फाइनल ईयर के जब होंगे तभी कुछ क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से पेपर बन रहा है। जैसे उनका पैटर्न तो यही कह रहा है कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर रहेगा और एक ही सिंगल टाइप का ही पेपर रहेगा, मतलब उसमें मल्टीपल ऑप्शंस नहीं होंगे। तो हम लोग भी जहाँ तक भी हम लोग को मिल पाते हैं क्वेश्चंस वो रखते हैं। अब वो कहाँ से रख रहे हैं, क्योंकि वो भी जान रहे हैं ना कि बच्चा को पता चल गया है स्टूडेंट्स को कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं से सर्च करेगा। इसका कहीं ना कहीं से क्या मतलब, वो भी इंटरनेट का ही सहारा लेगा सर्च करने का। तो क्वेश्चंस हो सकता है आपको वही मिले, लेकिन बस उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। इतना तो एकेटिव करेगा ही करेगा, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन नहीं रख देगा कि आप लोग को पढ़ा पढ़ाया मिल जाए या नेट पर बिल्कुल उसका एज इट इज़ मिल जाए उसकी वर्डिंग। वैसा तो एकेटिव नहीं करेगा, है ना। अपना कुछ तो स्टैंडर्ड रखेगा ही। वो भी जान रहा है कि स्टूडेंट सभी इंटरनेट से पढ़ेंगे और सभी इंटरनेट पर ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे उसकी बस लैंग्वेज बदल करके आप लोग को सामने क्वेश्चन रखेगा वो। बस ये इस चीज़ को पकड़ना है कि क्या पूछा जा रहा है और जो हमने पढ़ा है वो इससे कितना रिलेटेड है ना। क्योंकि थ्योरी पेपर में तो सामने आता है कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन अब हम एमसीक्यू में तो सिर्फ 0 1 का फंडा रहता है। सही तो सही, गलत तो गलत। बाकी अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो चलो फायदा मिलेगा आप लोग को। तब भी कितना फायदा मिलेगा सर, 50 नहीं, क्वेश्चन है। निगेटिव मार्किंग से तो फायदा मिल जाएगा, वरना आप लोग के ऐसे मार्क्स भी तो कर सकते हैं। हाँ ये निगेटिव कह मार्किंग तो सकते नहीं हैं होगी। सर। हाँ निगेटिव सर मार्क, निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या हुआ? निगेटिव मार्किंग नहीं है सर। हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सही रहेगा, वरना काफी मार्क्स कम हो जाएंगे। पेपर आप लोग को एक दिमाग में ये चीज रखिए कि क्वेश्चन थोड़े से वर्डिंग्स चेंज मिलेगी, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नए तरीके का पेपर पैटर्न है तो सभी के लिए नया है, आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी नया है। हम भी देखेंगे किस तरीके के पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक को तो पता था कि क्या क्या क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करवा देते थे कि क्या क्या हर बार पूछा जा रहा है। अब देखो इस बार क्या होता है। वैसे टफ तो नहीं होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम है। और सर एक ही टीम है, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ वो तो बात है। अब देखिए वो तो एंड एंड तो वही है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। जैसा भी पेपर बनाएगा कोई छोड़ के तो आएगा नहीं कि ये तो बहुत कठिन है, हम नहीं करेंगे, सभी अटेम्प्ट करेंगे। अब सही फीडबैक तो आपको फाइनल ईयर से मिल पाएगा अपने सीनियर से, कि जब वो पेपर देंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कितना डिफरेंट है और कितना डिफिकल्ट है ना। तो उन्हीं का इंतजार करिए कि उनके पेपर हों तो आप लोग को कुछ आइडिया मिले। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब देखिए क्या होता है।
चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर आगे देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि प्रोग्राम के थ्रू हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और ये मेन चीज़ है जिसमें कि पब्लिक प्राइवेट के बारे में है कि जैसे कि एक बेस क्लास, जैसे कि इसमें दिखाया गया कि एक क्लास इसका नाम बेस है, ठीक है, यानी कि बेस क्लास बनाया गया है। इसमें पब्लिक के अंदर एक वेरिएबल लिया गया एक्स, प्रोटेक्टेड के अंदर वाई और प्राइवेट के अंदर एक जेड नाम का वेरिएबल ले लिया गया है, ठीक है। तो ये तीन इसके डेटा मेंबर्स हैं, एक्स वाई जेड, और सबको अलग अलग एक्सेस स्पेसिफायर में रखा गया है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में। अब चाइल्ड क्लास के थ्रू ये बताया जा रहा है कि इस क्लास को जब हम अलग अलग विजिबिलिटी के थ्रू एक्सेस करेंगे तो कौन कौन से वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे पब्लिक डिराइव नाम की, यहाँ पे मतलब कोई भी चाइल्ड क्लास बना ली गई। अब बेस क्लास को यानी कि पेरेंट क्लास को हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिकली इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक जब इनहेरिट करते हैं तो ये एज इट इज पूरी क्लास, जो भी स्पेसिफायर लगे हुए हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये बिल्कुल एज इट इज चाइल्ड क्लास में कॉपी हो जाती है। मतलब एक्स अगर इसमें पब्लिक है तो यहाँ भी पब्लिक होगा, ठीक है, यहाँ कमेंट में दिखाया भी गया है। वाई यहाँ प्रोटेक्टेड है तो वाई यहाँ भी प्रोटेक्टेड होगा। और जेड इज नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम प्राइवेट पब्लिक डिराइव, मतलब जेड इस क्लास के थ्रू एक्सेस नहीं हो सकता है। जेड को सिर्फ एक्सेस करने के लिए, यानी किसी भी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उसी क्लास के मेंबर फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये चाइल्ड क्लास में भी हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राइवेट तो मतलब पूरी तरीके से ये इसको हिडन ही होता है, या इनविजिबल या प्रोटेक्टेड, मतलब कुछ भी मान सकते हैं कि पूरी तरीके से सिक्योर लॉक होता है। प्राइवेट मेंबर में हम जो भी कर रख देते हैं कि जिस भी क्लास में प्राइवेट एरिया में कुछ भी अगर हम डिक्लेयर करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास के मेंबर फंक्शन, यानी जो भी हम इसमें फंक्शन बनाएंगे वही हम उसी के थ्रू ही हम इस प्राइवेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो जेड इसके लिए हमेशा ही नॉन एक्सेसिबल बना रहेगा, ठीक है, अगर हम इसको पब्लिक में इनहेरिट करते हैं। अब इसको प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करें, जैसे हम पब्लिक यहाँ लिखा है वैसे हम इसको प्रोटेक्टेड में भी इनहेरिट कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड में क्या होगा, जो एक्स हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा, एक्स जो कि यहाँ पब्लिक था वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, वाई जो कि प्रोटेक्टेड था वो भी प्रोटेक्टेड ही हो गया, जेड अभी भी इनएक्सेसिबल है। जेड को हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसलिए जेड तीनों केसेस में आपको नॉट एक्सेसिबल या इनएक्सेसिबल ही मिलेगा। मेन खेल प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड का होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्या हुआ, सभी पर प्रोटेक्टेड की एक तरीके से मोहर लग गई, ठीक है, प्रोटेक्टेड का लेवल लग गया। एक्स जो कि पब्लिक था वो प्रोटेक्टेड हो गया, वाई तो यहाँ प्रोटेक्टेड में था ही, वाई यहाँ पर भी प्रोटेक्टेड में आ गया, और जेड जो कि यहाँ पे प्राइवेट में था वो अभी भी इसके लिए इनएक्सेसिबल है, ठीक है। जेड को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि बताया था कि जेड को एक्सेस करने के लिए इसी क्लास में ही कोई मेंबर फंक्शन होगा, उससे हम जेड एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम इसको प्राइवेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, क्लास प्राइवेट डिराइव कोलन यानी कि इनहेरिटेंस का सिंबल, देन प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं तो ये सारे के सारे प्राइवेट में बदल जाएंगे, सभी पर प्राइवेट का लेवल लग जाएगा। एक्स इज प्राइवेट, वाई इज प्राइवेट और जेड इज नॉट एक्सेसिबल, ठीक है। जेड को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते किसी भी चाइल्ड क्लास के थ्रू। अगर हम जेड को चाइल्ड क्लास का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम जेड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके प्राइवेट एरिया के अंदर, ठीक है, प्राइवेट एरिया के अंदर कोई फंक्शन होगा उसको हम कॉल करेंगे और उसके अंदर हम इस जेड को एक्सेस करेंगे, तब वही तरीका होता है। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास पे ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी भी डिराइव, जैसे कि इसको हमने प्रोटेक्टेड मोड में एक्सेस किया हुआ है, प्रोटेक्टेड मोड में इसको इनहेरिट किया हुआ है, तो वाई क्या है, प्रोटेक्टेड बन गया है। तो अगर हम एक चाइल्ड क्लास बनाए जिसमें हम इस प्रोटेक्टेड डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करें, ठीक है, तो हम उसमें इस प्रोटेक्टेड वाले को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड एक्सेस होता है सिर्फ एक सिंगल डिराइव्ड क्लास में, जस्ट उसकी इमीडिएट जो चाइल्ड क्लास होती है चाइल्ड क्लास, सिर्फ उसमें, ठीक है। अब इसका एक प्रोग्राम देखते हैं यही वाला, इसके थ्रू इसको ठीक से समझते हैं।
ये देखिए यहाँ पे क्या किया गया, एक बेस नाम की क्लास बनाई गई, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक नाम के स्पेसिफायर लगाए गए और सबके अंदर एक एक वेरिएबल लगा दिया गया, सिर्फ रिकॉग्नाइज करने के लिए कि प्राइवेट के अंदर प्राइवेट नाम का वेरिएबल पीवीटी, प्रोटेक्टेड के अंदर पीआरओटी नाम का वेरिएबल, पब्लिक के अंदर पीयूबी नाम का वेरिएबल पब्लिक। ठीक है, एक पब्लिक एरिया में फंक्शन बनाया गया गेट पीवीटी। गेट पीवीटी एक डेमो दिखाने के लिए कि सिर्फ इसी क्लास के पब्लिक फंक्शन के थ्रू ही हम इसी क्लास के प्राइवेट वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट लिखा गया है। एक क्लास बना दी गई पब्लिक डिराइव और इसको पब्लिकली एड किया गया बेस क्लास को। अब इसके अंदर गेट प्रोटेक्टेड एक फंक्शन बना लिया गया, प्रोटेक्टेड भी हम लोग इसको ले सकते हैं। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन क्लास का, पब्लिक डिराइव ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, सेकंड यानी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीवीटी, ये पब्लिक सेक्शन का फंक्शन है इसलिए इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं पेरेंट क्लास का। तो ये रन करेगा प्राइवेट 1, जब ये रन होगा तो क्या होगा, रिटर्न में पीवीटी देगा। ठीक है, पीवीटी मतलब वैल्यू 1, ये वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। फिर प्रोटेक्टेड लेवल के साथ ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीआरओटी, ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीआरओटी, ये तो इसी क्लास का फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा और रिटर्न में पीआरओटी नाम का फंक्शन देगा। ठीक है, पीआरओटी मतलब तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और फिर ऑब्जेक्ट 1 डॉट पीयूबी, ये डायरेक्टली वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट पीयूबी, पीयूबी क्योंकि ये तो पब्लिक सेक्शन का वेरिएबल है, इस वजह से यहाँ पे 3 इनपुट हो रहा है, पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं इसलिए सारे एक्सेसबल हो जा रहे हैं। सारे एक्सेसबल क्यों भी हो रहे हैं, प्राइवेट वाला नहीं होना चाहिए था प्राइवेट वाला, लेकिन एक्सेस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसी पेरेंट क्लास में फंक्शन बनाया गया है गेट पीवीटी नाम का, उसके अंदर हम लोग इस पीवीटी नाम के प्राइवेट वाले वेरिएबल को एक्सेस करा रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग ये लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट पीवीटी तो वो गलत होता है, उसमें एरर आ जाती है क्योंकि डायरेक्ट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, किसी फंक्शन के थ्रू ही हमें एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पब्लिक मोड में काम। अब प्राइवेट मोड में काम देखते हैं। अब हमने क्या किया, इस बेस क्लास को प्राइवेट एक्सेस किया, कोडिंग वही है, पीवीटी एक वेरिएबल है प्राइवेट सेक्शन में, प्रोटेक्टेड नाम का वेरिएबल प्रोटेक्टेड सेक्शन में और पीयूबी नाम का वेरिएबल पब्लिक सेक्शन में। इसमें भी वही फंक्शन मिल रहा है गेट पीवीटी रिटर्न पीवीटी। ठीक है, प्राइवेट का एक्सेस कर रहा है। अब हमने क्या किया, प्राइवेट इसको एक्सेस कर रहे थे। प्राइवेट का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड वाला, जो प्राइवेट का मतलब क्या है, ऑल इसके प्राइवेट बन गए, जो पब्लिक था वो भी प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड वाला वो भी प्राइवेट हो गया, प्राइवेट वाला तो प्राइवेट रहेगा ही, इसको हम फिर भी एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस कौन से होंगे, सिर्फ प्रोटेक्टेड और पब्लिक वाले। ठीक है, इसका आउटपुट देखते हैं, ये रहा इसका आउटपुट। इसमें भी वही काम किया गया है, चाइल्ड क्लास में एक दो फंक्शन बनाए गए हैं, गेट प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड वैल्यू लेने के लिए और गेट पीयूबी पब्लिक वैल्यू लेने के लिए। प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीवीटी लिखेंगे तो वो एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो प्राइवेट है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीआरओटी, गेट प्लॉट वाले में क्या करेगा, ये प्रोटेक्टेड वाली वैल्यू को एक्सेस करेगा पीआरओटी। ठीक है, क्योंकि जस्ट इमीडिएट वाली क्लास है ये चाइल्ड क्लास में। और ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीयूबी में पब्लिक वाले वेरिएबल को ही एक्सेस करेगा 3। यहाँ पे अगर हम ये लिखते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट गेट पीवीटी तो ये एक्सेस नहीं कराएगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये 2 और 3 इस तरह से प्रिंट होगा। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड वाली केस में कि प्रोटेक्टेड में क्या होता है।
ये रहा प्रोटेक्टेड मोड में, कि अगर हम प्रोटेक्टेड लगा करके बेस क्लास में जब लगते हैं तो जो पब्लिक वाला है वो प्रोटेक्टेड बन जाता है, प्रोटेक्टेड वाला वो प्रोटेक्टेड बन जाता है, लेकिन प्राइवेट वाला फिर भी इनएक्सेसिबल रहता है। ठीक है, प्राइवेट वाले को हम एक्सेस करने के लिए सिर्फ यही तरीका है, जब हम गेट पीवीटी नाम का फंक्शन कॉल कराएंगे तभी वो कॉल हो सकता है। ये रहा इसका आउटपुट, ये ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कैन नॉट बी एक्सेस, प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट पीआरओटी, ये एक फंक्शन बनाएगा पीआरओटी नाम का, ऊपर से वैल्यू को एक्सेस करेगा, पीआरओटी की जो भी वैल्यू है टू बुक इसको प्रिंट कर देगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट वन डॉट गेट पीयूबी नाम का फंक्शन बनाएगा, पीयूबी के ही पब्लिक सेक्शन में जो भी वैल्यू को लेगा वो थ्री को एक्सेस करा लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को यूज करते हैं। अब जो चीज़ें यूज नहीं हो पा रही हैं, यानी कि प्राइवेट चीज़ यूज नहीं हो पा रही है, इसीलिए इसको एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, इसी क्लास का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्शन में, उसके अंदर ही इसको एक्सेस कराते हैं। अगर हम यहाँ से ये हटा दें रिटर्न पीवीटी, ठीक है, और इसको कॉल करें ऑब्जेक्ट वन डॉट पीवीटी एक्सेस करें, तो ये गलत होगा, तो एक्सेस नहीं करेगा। हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वन से इसके पब्लिक वाले सेक्शन को कॉल करेंगे, यानी फंक्शन को कॉल करेंगे पब्लिक सेक्शन को, पब्लिक फंक्शन को, फिर इसके अंदर भी हम इस प्राइवेट जो भी एक्सेस किया होता है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क होता है कि डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है प्राइवेट वाली चीज़ें, प्राइवेट वाली चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हमें उसी क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, और उस फंक्शन के अंदर ही उस प्राइवेट वाले वेरिएबल की डेफिनेशन देनी पड़ती है। ठीक है, पब्लिक वाले तो डायरेक्ट एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उनको यही तरीका होता है एक्सेस करने का। तो इस तरीके से जो स्पेसिफायर की जो स्पेसिफायर की जो वर्डिंग है या मैकेनिज्म है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्राइवेट मेंबर से कौन एक्सेस कर सकता है, पब्लिक को कौन कर सकता है, प्रोटेक्टेड कौन कर सकता है। तो इस पर भी वो अपने तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं कि तो अगर इसकी सही जानकारी है तो ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास का बस यही टॉपिक है, इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर ना सर ना बताइएगा, और दूसरे एग्जाम्पल को थोड़ा इसको देखते हैं फिर। अटेंडेंस सभी लोग डाल दीजिए चैट बॉक्स में।
ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।